This video assignment has been assigned by Professor Sir Sawich Daha, a faculty member at the University of Sindh, Jamshoro. The content presented is a collaborative effort by the third year students group members of History Department, Kashif Ali, Ikra Ashraf, Razia, Shafiq Ahmed, Abd Shalik and Vassing. In fulfillment of the requirements set by Professor Sawich, each member has contributed to the discussion and analysis of historiography and related topics based on the guidelines provided by Professor Sarak. The opinions expressed in this video are those of the individual group members and do not necessarily reflect the views of Professor or the University of Sindh, Jamshoro. Thanks. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद है कि हम हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी को समझ सकें। उसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी बयान करना कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करना कोशिश करेंगे कि एक हिस्ट्री राइटिंग में कौन से ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती, उसके ओरिजिन की भी हम बात करेंगे कि कहाँ से हिस्ट्री लिखने का आगाज़ हुआ। हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी ये दो अहम चीज़ें हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। जैसे कि हिस्ट्री एक सोशल साइंस डिसिप्लिन है और हिस्टोरियोग्राफी उसके अंदर का एक अहम हिस्सा है। मैं सबसे पहले हिस्ट्री को डिफाइन करना चाहूँगा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को किसी भी पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में स्टडी करने के इल्म को हिस्ट्री कहते हैं। यहाँ हमें तो डायमेंशंस को हमेशा नज़र में रखना होता है। हिस्ट्री में टाइम एंड स्पेस दो अहम चीज़ें हैं जो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को एक यूनिकनेस देती है। अगर मैं एक मिसाल देता चलूँ तो मैं ये कहूँगा कि 10 मई 1857 को जंग आज़ादी की शुरुआत मीरत भारत में हुई। अब इस मिसाल पर हम अगर नज़र डालें तो हमें दो डायमेंशंस देखने को मिलती हैं। एक 1857 10 मई जो कि वक्त यानी कि टाइम शो करता है, दूसरा मीरत जो भारत में वाक़ स्पेस शो करता है। अब ये दो चीज़ें अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को यूनिक बनाने के लिए। इसके अलावा ये हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होती हैं उनको सेलेक्ट करने, उनके बारे में स्टडी करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये एक हिस्टोरियन की जिम्मेदारी होती है, हिस्टोग्राफर की जिम्मेदारी होती है कि कौन से इवेंट को वो सिग्निफिकेंट समझता है और डिबेट के लायक समझता है। हिस्ट्री इज एज मच एज एन आर्ट एज साइंस। कुछ लोगों का मानना है कि हिस्ट्री सोशल साइंस डिसिप्लिन कंसिडर किया जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि हिस्ट्री सोशल साइंस डिसिप्लिन में नहीं आता। जो ये मानते हैं कि हिस्ट्री सोशल साइंस सब्जेक्ट में आता है वो इस अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि जब एक मौरिख या हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखता है किसी भी किस्म की इवेंट के बारे में तो वो अपने ख्यालात और तखयलात का इस्तेमाल करता है और वही चीज़ इस हिस्ट्री को बनाती है। दूसरी तरफ से बाकी लोग who argue that it is not considered as discipline of social science, उनका ये कहना है, अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि हिस्ट्री में कुछ गवर्न करने के लिए लाज नहीं और ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जब हिस्टोरिकल इवेंट्स में उन्हें लिखने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है तो वो सोशल साइंस डिसिप्लिन बन जाती है और यही वजह है कि हम सोशल साइंस डिसिप्लिन हिस्ट्री को कंसीडर करते हैं। एक आइडिया जो 1970 में यूएस में इमर्ज हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे दो अहम नुकात हैं जो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती के मुताबिक अगर कोई तारीख लिखना चाहता है किसी भी किस्म की, मिसाल के तौर पर अगर कोई हिस्टोरियन
इकोनॉमिक की हिस्ट्री लिखना चाहेगा तो वो इकोनॉमिक के रिलेटेड ख्यालात, कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज और मॉडल्स बाकी डिसिप्लिन से बोरो करेगा। और ऐसे ही अगर कोई हिस्टोरियन सोशल लाइफ पर या पॉलिटिकल सिचुएशंस पर हिस्ट्री लिखेगा तो वो पॉलिटिकल और सोशोलॉजी के डिसिप्लिन के मुताबिक कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज और बाकी मॉडल्स बोरो करें। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने का आगाज कब और कहाँ से? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल that when exactly history writing began. But historians have tried their best to find out the origin and development which ultimately led to the writing of history. Historians ने बहुत कोशिश की जिससे हमें इतना तो पता चल गया कि हिस्ट्री लिखने का आगाज जो है यहाँ से हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब के साथ नहीं आ सके। लेकिन हमें आर्कियोलॉजिकल और टेक्सचुअल एविडेंस से काफ़ी चीज़ें मालूम हुई जिससे हमें पता चलता है कि शायद जो तारीख लिखने का आगाज़ है यहाँ से हो सकता है। और वो लिखने का अंदाज हमें हमेशा एक स्टोन पर इंस्क्रिप्शन की सूरत में मिली। मिसाल के तौर पर पालरमो स्टोन जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हमें मिलती है वो तकरीबन 2350 BC कबल डिस्कवर की गई 1799 में। उससे ये पता चलता है कि वो अपने किंग्स और राजाओं के बारे में अपनी हिस्ट्री लिखते थे। स्पेशली हिस्ट्री पुराने वक्त में इसी वजह के साथ लिखी जाती थी ताकि किंग्स अपने रवायात को कायम रखने के लिए अपने माजी को याद करते हुए अपने रुतबे को कायम रख सके। Historiography is the most essential इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। हिस्टोग्राफी तारीख का एक अहम हिस्सा है जो हमें हिस्टोरिकल राइटिंग्स को पढ़ने में और समझने में मदद करती है। हिस्टोग्राफी में हम डायरेक्ट पास्ट इवेंट्स को नहीं पढ़ते हैं बल्कि उनमें किए गए तारीखदानों की जो तरफ से इंटरप्रिटेशंस और वर्क को पढ़ते हैं। हिस्टोग्राफी की मदद से हमें ये पता चलता है कि माजी और मौजूदा हाल में तारीखदानों ने किस किस्म की तारीख लिखी है। हिस्टोग्राफी में सिर्फ हिस्ट्री राइटिंग नहीं आता, इसके साथ साथ हिस्टोग्राफी जो तारीखदानों की तरफ से लिखी गई इवेंट्स पे जो डेटा उन्होंने दी है उनको पढ़कर उनको एनालाइज कर फिर से अपनी तरफ से तशरीह इंटरप्रिटेशंस करके फिर उन वाक़यात पे लिखते हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इवेंट है, मुख्तलिफ मौरखीन ने उस इवेंट के मुख्तलिफ पहलुओं पे फोकस किया है। कुछ ने पॉलिटिकल पहलू पे लिखा है और कुछ ने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल पहलू पे लिखा है। तो हिस्टोग्राफर का जो काम है वो उन पहलुओं पे लिखे हुए मौरखीन के जो राइटिंग वे है उसको स्टडी करता है और उन पे लिखता है। राइटिंग वे पे लिखने के अलावा वो हिस्ट्री भी लिख सकता है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वो एनालाइज करके अपनी तरफ से जो मौजूदा हाल के नज़रिए से देखकर उनमें जो फैक्ट्स हैं उसको निकाल कर अपनी तरफ से एक नया डेटा हमें प्रोवाइड करता है जो एक ऑथेंटिक डेटा होता है। Objectives of the historiography. The first one objective of the historiography is the commemorative purpose. तारीख यूजुअली पास्ट को यादगार और महफूज करने के लिए लिखी जाती है। तारीख को ये खूबसूरत तरतीब इसलिए दी गई है ताकि हम पास्ट के बारे में जान सकें, उसको पढ़ सकें। और तारीख इसलिए भी लिखी गई है जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो एंशिएंट टाइम में ग्रेट लीडर्स होके गुजरे हैं, जो किंग्स थे, जो हीरोज थे, उनके जो काम थे, उनके अचीवमेंट्स थे, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, इन सब के बारे में हमें मालूमात मिलती है थ्रू द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री को पढ़ने से हमें एक आइडेंटिटी भी मिलती है। एक्सप्लेनेटरी पर्पस। तारीख भी इल्मी या तालीमी मकासद के लिए लिखी जाती है। अकॉर्डिंग टू मेरी फलबरोक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन,
تاریخی تحقیقات اور نمائندگی کا پروسیس پاسٹ کو سمجھنے کے بارے میں ہے. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ہسٹوریکل ایونٹ کب، کیسے اور کیوں ہوا. فار سپوز دی وار آف انڈیپینڈنس which was fought between British of India and other communities like Muslims, Hindus, Sikhs and Punjabis and so many others. یہاں پہ کیا میں شو کرتا ہے کہ وار کیوں ہوئی تھی، اس کے ریزنز، اس کی کازز کیا تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہسٹری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وار کیوں ہوئی تھی، اس کے ریزن کیا تھے، اس کے کازز کیا تھے، اس کے شارٹ ٹرم کازز، لانگ ٹرم کازز کیا تھے. اور جیسے کہ تھیوسیڈائز نے پیلوپونیشین وار کے بارے میں لکھا ہے which was fought and was about the Greek and Athens. اگر ہم دیکھیں، اگر آپ پڑھیں گے اس تھیوسیڈائز کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے اس نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اس وار کو بیان کیا ہے، جو وار کے کازز تھے، اس کے جو ریزنز تھے، اس سب کو اس نے بہت اچھے سے بیان کیا ہوا ہے. تو جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں کہ یہ چیز کب ہوا، کیسے ہوا، اس کے کازز کیا تھے، ریزنز کیا تھے. ہسٹری لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے جو کہ ایک ہسٹوگرافر یا گروپ آف ہسٹوگرافر اپنے نظریات، عقائد اور تعلقات کو فروغ دینے کے لیے لکھتے ہیں. ان کے ہسٹری میں مذہبی اور سیاسی نظریات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور مثال جنوبی ایشیا، جہاں پر ہمیں قوم پرستی دیکھنے کو ملتی ہے، ہندو اور مسلمان دو قومی نظریہ. یاد رہے حال ہی میں ایک پوسٹ ماڈرن ہسٹورین جنہوں نے تاریخ لکھنے کے انصاف کے میتھ کو چیلنج کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جذبہ ہسٹری کا مفہوم نہیں ہونا چاہیے. ایک تاریخ دان کو لکھنے کے لیے اپنے مذہبی اور سیاسی نظریات کو ایک طرف رکھ کر ہسٹری لکھنی چاہیے. ہم نے آج تک جتنی بھی تاریخیں پڑھی ہیں ان میں ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے. اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ایک ہسٹوگرافر ہسٹری لکھتے وقت خود مختار ہونا چاہیے. مورلسٹک موٹو تاریخ لکھنے کا مقصد ہوتا ہے جیسے کہ پاسٹ میں جو ہمارے انسیڈنٹس ہیں، جو ایونٹس ہیں، ان کا ہم ریکارڈ رکھیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اسے پڑھیں اور اسے سبق حاصل کریں. جو غلطیاں ہم نے پاسٹ میں کی ہیں وہ پریزنٹ میں نہ کریں. اسے اخلاقی مقصد اور اخلاقی تعبیر تاریخ کہا جاتا ہے. 4 صدی قبل مسیح میں یہودی عبران تاریخ نگار واضح اخلاقی مقصد کو لکھتے ہیں. تاریخ کو بگاڑ کر جھوٹ سے بھرا جاتا ہے. اور مثال بات ہے، آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی وکٹریاں زیادہ بتائی جاتی ہیں اور اس کی غلطیاں چھپائی جاتی ہیں تاکہ وہ تاریخ میں بہتر اور بہادر نظر آئے. اور اس طرح کے تاریخ لکھنے کے طرز عمل کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، اور یہی پروپیگنڈا انسان کی تاریخی خیالات کو بدل دیتا ہے. آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بادشاہ جنگ ہار جاتا ہے اور جو تاریخ دان ہیں اس وقت کے اس کو جیتا ہوا بتاتے ہیں، تو یہی جو پروپیگنڈا ہے تاریخ کا وہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر ڈالتا ہے. آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں کہ جو نازی جرمنی کی حقیقی تاریخ ہے اس کو بدل کر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تاکہ ہٹلر لوگوں کے ذہن میں ایک ہیرو ثابت ہو سکے. تاریخ ایک بڑی کہانی کی کتاب ہے جس میں لوگ اور ان کی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں. میٹر آف ہسٹری اکارڈنگ ٹو ایرک فرام، تاریخ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان اور اس کے کرشمات اور کامیابیاں درج ہوتی ہیں. جیسے کہ انسان اس کہانی کے ستارے ہیں اور ان کی کامیابیاں اس کتاب میں درج ہیں. اور گولڈن لا کا کہنا ہے کہ تاریخ انسان کو سمجھنے کا طریقہ ہے جو سوشل لائف سے گزرتے ہیں. اس میں لوگوں کے مواصلات اور ان کی تعمیرات پہ غور کیا جاتا ہے. ہسٹری اسٹڈیز ناٹ بایولوجیکل بٹ سوشل لائف. تاریخ انسان کو بایولوجیکل پرسپیکٹو سے نہیں بلکہ ان کے
साथ रहने वाले सोशल लाइफ के रूप में देखती है। इसमें देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे मामलात करते हैं। Historians are the detectives studying the ideas, actions and activities of people. They are interested in what happens when humans interact with each other. Change and continuity. Change is the hero. तारीख तब्दीली की कहानियों से मोहब्बत करती है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे किसी ने कुछ नया इजाद किया, या कैसे रेवोल्यूशन आई, या फिर कैसे जंग लड़ी, ये सारी चीजें तारीख देखती है, जो कि तारीख बदल देती है। मुसलसल वो वफादार साथी है, ये वही चीजें हैं जो वक्त के साथ बदली नहीं जाती। हिस्ट्री हमें ये समझने में मदद करता है कि तब्दीली का असर कैसे और कहाँ होता है। नेचर्स रोल, नॉट जियोलॉजी बट इम्पैक्ट। तारीखदान कुदरत के असरात को सीधा नहीं देखते, इट्स अ जियोलॉजिस्ट वर्क, नॉट अ हिस्टोरियंस। लेकिन हाँ, अगर जल्जला आता है तो तारीखदान देखेंगे कि उसका असर कैसे हुआ, उसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ा और क्या हमारी जिंदगियों में कुछ बदला।